आज का हमारा टॉपिक है ओपन टाइप करंट रिले। आज मेरे पास 2 रिले हैं। एक रिले है ओपन टाइप करंट रिले विद एनटीसी थर्मिस्टर, ये देखिए एनटीसी थर्मिस्टर यहाँ लगा हुआ है। और एक मेरे पास है ओपन टाइप करंट रिले विद पीटीसी थर्मिस्टर। तो आज हम दोनों तरह की ओपन टाइप करंट रिले की बात करेंगे कि इनकी वायरिंग में थोड़ा-सा क्या अंतर होता है और ये किस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करते हैं। पहले हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये पहले हम ड्राइंग में दिखा देता हूँ आपको मैं। ये करंट कॉइल है हमारी। और एक्चुअली होता क्या है, पीटी ये जो हमारी ये ओपन टाइप करंट रिले होता है, इसमें एक करंट कॉइल होती है। करंट कॉइल का काम क्या होता है? करंट कॉइल का काम होता है जब हम कभी भी मोटर को स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में मोटर हाई करंट लेती है। हाई करंट लेने के कारण हमारे करंट कॉइल के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण ये जो प्लंजर होता है, इसके ये आर्मेचर रहता है इसके ऊपर। तो आर्मेचर एक सॉफ्ट आयरन कोर का बना रहता है। तो ये जो आर्मेचर को खींचता है अपनी तरफ, मैग्नेटाइज करता है और खींचता है। जब ये ऊपर इसको मैग्नेटाइज, इसको प्लंजर को खींचता है स्ट्रॉन्ग करंट के कारण, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट्स लग जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ये कॉन्टैक्ट्स हटे हुए हैं, तो ये ऊपर की तरफ खींच के इसके कॉन्टैक्ट्स को लगा देता है। और जैसे ही हमारी मोटर अपनी 75% 80% स्पीड पे आ जाती है, तो होता क्या है, मोटर में बैक ईएमएफ डेवलप होती है और बैक ईएमएफ के कारण जो सप्लाई करंट है वो कम हो जाता है। जिस कारण जब इस रिले कॉइल के अंदर भी करंट की मात्रा कम हो जाती है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होती है वो कम होने के कारण ये जो हमारी रिले कॉइल है, करंट कॉइल है, ये डीएनर्जाइज होती है और अपने वापस अपने कॉन्टैक्ट्स को बैठा लेती है। एक्चुअली होता क्या है, हमें स्टार्टिंग में हाई स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए हम स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट में लेके आते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ। और जैसे ही इसको स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाता है, हमें स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट से अलग करना होता है। अदरवाइज अगर इसको हमने स्टार्टिंग कैपेसिटर को लगातार सर्किट में रखा, तो हमारा जो या तो हमारा कैपेसिटर जल जाएगा या हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी। तो अब हम आते हैं इसकी वर्किंग में या किसी कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं। आप देख सकते हैं जो 2 नंबर होता है हमारा, ये हमारा 2 नंबर पॉइंट है। ये यहाँ पर हम यहाँ क्या देते हैं, यहाँ पर हम न्यूट्रल सप्लाई देते हैं। 2 नंबर पे न्यूट्रल सप्लाई देते हैं। और जो ये इसके साथ ही हमारी ये करंट कॉइल भी लगी हुई है। तो करंट कॉइल इसके साथ ही मेन टर्मिनल मीन्स कंप्रेसर का जो रनिंग टर्मिनल होता है उसके साथ ये सीरीज में रहती है। तो बीच में करंट कॉइल आपकी सीरीज में आ जाती है। इसका रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है। शुरुआत में ये मैग्नेटिक फील्ड बनाती है जब हाई करंट होता है। बाद में जब करंट की मात्रा कम हो जाती है बैक ईएमएफ के कारण, तो ये अपने आप को डीमैग्नेटाइज करके प्लंजर को वापस नीचे बैठ जाता है। मतलब एनसी कंडीशन में प्लंजर नीचे बैठा रहता है। जब हाई करंट बनता है तो प्लंजर ऊपर चल उठ के कॉन्टैक्ट्स को बना देता है। तो ये हमेशा सीरीज में रहती है और खाली ये फिर एज ए कंडक्टर काम करती है रनिंग कंडीशन में। तो ये आपका 2 नंबर से आपकी कंडक्टिविटी शो करेगा मेन के लिए। अब बात की जाए कि ये 2 पॉइंट्स हैं आपके। जो ये 2 पॉइंट्स है, ये तो आपका टर्मिनल हो गया, स्टार्टिंग टर्मिनल हो गया, ये आपका मेन टर्मिनल हो गया। तो ये और ये हमेशा कंटिन्यूटी शो करेंगे। यहाँ आपका न्यूट्रल लगेगा, इसके साथ आपका कंटिन्यूटी शो करेगा, क्योंकि ये जो कॉइल है, जो कॉइल वाइंडिंग करंट वाइंडिंग है, ये करंट वाइंडिंग इसके साथ क्या है, सीरीज में लगी हुई है। अब ये 2 पॉइंट आ जाते हैं। इसमें जो पॉइंट आपका टर्मिनल के पास है, ये जो पॉइंट है यहाँ, इस पॉइंट पे लगता है आपका रनिंग कैपेसिटर और इस पॉइंट पे लगता है आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर। और इन 2 पॉइंट के बीच कभी भी कंटिन्यूटी नहीं आती है। इसके बीच में कंटिन्यूटी तभी आती है जब स्टार्टिंग में हमारी करंट कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है और हमारा प्लंजर डेवलप होके इन 2 पॉइंट्स को आपस में कॉन्टैक्ट में ले आता है। देखो ये प्लंजर जब ऊपर उठेगा तो ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट जो स्टार्टिंग टर्मिनल के साथ नजदीक है और एक पॉइंट जो दूर है, ये दूर है। तो ये दोनों अभी अलग अलग है। जैसे ही ये ऊपर आएगा तो ये दोनों पॉइंट सर्किट में आ जाएंगे और ऑन होके, तो यहीं से आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर से होते हुए और ये 1 नंबर से होके इसके प्लंजर के कॉन्टैक्ट से होते हुए यहाँ से आपका जो न्यूट्रल है, यहाँ स्टार्टिंग वाइंडिंग को मिल जाएगा और स्टार्टिंग वाइंडिंग को हाई स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप क्रिएट हो जाएगा और इसको दे देगा। और जैसे ही 75% 80% स्पीड आ जाएगी, तो करंट कॉइल के अंदर करंट की मात्रा कम हो जाएगी और प्लंजर नीचे वापस बैठ जाएगा और स्टार्टिंग कैपेसिटर सर्किट से अलग हो जाएगा। परंतु आप ये देख रहे हैं, जो ये रनिंग कैपेसिटर है, ये रनिंग कैपेसिटर हमने यहीं से लिया है। रनिंग कैपेसिटर हमेशा सर्किट में बना रहेगा और इसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं, स्टार्टिंग टर्मिनल के साथ रखते हैं, क्योंकि रनिंग कैपेसिटर को हम सर्किट से अलग नहीं करते हैं। ये खाली स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट से अलग करने के लिए हम रिले का यूज कर रहे हैं। जो हमारा लोड रहेगा रनिंग कंडीशन में, मेनली हमारा रनिंग वाइंडिंग पे रहेगा, खाली सपोर्ट करने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग में सर्किट में बनी रहेगी रनिंग कैपेसिटर के द्वारा। तो अब ये देखते हैं, ये अब इसके अगर हम देखें टर्मिनल्स देखें, आप ये देख सकते हैं, ये वो 2 पॉइंट्स हैं। जो 2 पॉइंट्स आपके, ये जो 2 पॉइंट्स मैंने अब इसको रिले को खोल दिया है, ये देखिए खोल दिया ऊपर से। ये 2 पॉइंट देखिए आपस में इनका कोई संबंध नहीं है, कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। ये आपका हो गया स्टार्टिंग टर्मिनल। तो ये इसके साथ डायरेक्ट देखो, ये स्टार्टिंग टर्मिनल के साथ ये जो टर्मिनल पास वाला है, ये पूरा टर्मिनल के साथ ही एक वन पीस में है, सिंगल पीस में ही आपकी है। तो ये तो आपका हमेशा रहता है। और ये आपका हो गया स्टार्टिंग जो कैपेसिटर लगता है, जो हट जाता है।
अब इन 2 पॉइंट को जो मैंने हटाया, इन 2 पॉइंट को कौन लगा के रखता है? देखो ये बीच में कॉन्टैक्ट्स हैं 2 और ये मैं इसका ये मैंने निकाल दिया इसका, ये देखिए ये इसका प्लंजर हो गया, ये प्लंजर हो गया और ये आर्मेचर हो गया। देखो ये आर्मेचर सॉफ्ट आयरन का बनता है ये। जब हमारी करंट कॉइल मैग्नेटाइज होती है तो इसको मैग्नेटाइज करके मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इसको मैग्नेटाइज करके ऊपर खींच लेता है। तो ये ऊपर खींचता है तो ये कॉन्टैक्ट्स भी ऊपर, ये कॉन्टैक्ट्स भी क्या हो जाते हैं? ऊपर की तरफ चले जाते हैं और ये जो कॉन्टैक्ट्स जो मैंने हटाए हैं 2 कॉन्टैक्ट्स को, ये जो कॉन्टैक्ट्स मैंने हटाए हैं यहाँ पर, इन 2 कॉन्टैक्ट्स को लगा देता है और जब करंट की मात्रा कम हो जाती है ड्यू टू बैक ईएमएफ, तो वापस से ये मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाती है और ये डीमैग्नेटाइज होकर ये नीचे गिर जाता है। तो स्प्रिंग के प्रेशर से नीचे गिर जाता है और फिर ये अपने कनेक्शन हमेशा हटा के रखता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा प्लंजर है, स्प्रिंग लोडेड है, स्प्रिंग लगा हुआ है, ये हमारा आर्मेचर है जो सॉफ्ट आयरन का बनता है। और ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं 2, ये हमारा जो टर्मिनल है, देखिए ये टर्मिनल जो हमारे कंप्रेसर पे लगता है ये सीधा हमारा कहाँ लगेगा? यहाँ रनिंग कैपेसिटर लग जाएगा और ये जो अलग है ये वाला, ये हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर पे इस पे लग जाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे। अब इसके मैं कॉन्टैक्ट्स भी आपको करके दिखाऊंगा कैसे किए जाते हैं इसके कॉन्टैक्ट्स। और एक चीज़ और है इसमें, देखिए ये रिले कॉइल में एक तार भी दिया हुआ है। ये तार क्या है? यही ये तार ये है, देखिए ये तार कौन सा है? ये तार है, देखो ये तार जो निकला हुआ है ये, इसमें एक ना एनटीसी थर्मिस्टर है। ये रहा एनटीसी थर्मिस्टर, देखिए ये रहा छोटा सा, ये दिखाओ पास से, ये देखो ये गोल गोल दिख रहा है आपको यहाँ, ये एनटीसी थर्मिस्टर। इसका क्या काम है? एनटीसी थर्मिस्टर का क्या होता है? ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर होता है। इसके नाम से चल रहा है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर। मीन्स जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, आपको पता है जब मोटर स्टार्ट होगी, शुरू में जब मोटर स्टार्ट होगी इसका जो कनेक्शन रहेगा, ये कनेक्शन भी आपका ऐसे, ये कनेक्शन इस पे हम दे रहे हैं न्यूट्रल से, यहाँ इसका कनेक्शन ऐसे कर देंगे, इस कनेक्शन यहाँ इस कनेक्शन दे देंगे। इस तार को हम क्या करेंगे, ये तार दिख रहा है आपको, ये आप जहाँ सप्लाई दी है वहीं पे आप इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसको हमने कनेक्ट कर देंगे, तो इसको हमने कनेक्ट किया। इसका काम क्या है? हम इसके काम की बात करें, ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर है। ये एक्चुअली क्या होता है, जब शुरू में जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये जो थर्मिस्टर है ठंडा रहता है और ठंडी कंडीशन में जो इसका रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा रहता है। और जब इसका जैसे इसमें अगर जब इसमें ये मोटर चलती है तो ये थर्मिस्टर गर्म हो जाता है और गर्म होने की वजह से क्या होता है, गर्म होने से इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ये मतलब उल्टा काम करता है, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस डिक्रीज। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? डिक्रीज हो जाएगा। इस ये थर्मिस्टर का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने के कारण। अब ये काम कैसे करती है? एक्चुअली ये सेफ्टी डिवाइस है, ये मोटर की सेफ्टी के लिए लगाया गया एक सेफ्टी डिवाइस है। एक्चुअली होता क्या है, ये शुरू में जब हम मोटर ऑन करते हैं शुरुआत कंडीशन में ये थर्मिस्टर ठंडा रहता है। ये ठंडा रहता है तो इसका रेजिस्टेंस क्या रहता है? रेजिस्टेंस इसका हाई रहता है। और इसका और ये दोनों किस में लगी हैं? देखो ये थर्मिस्टर और ये रिले कॉइल किस में लगी है? पैरेलल में लगी है। मीन्स न्यूट्रल को 2 पाथ मिल रहे हैं जाने के लिए, यहाँ से भी न्यूट्रल जा सकता है मेन वाइंडिंग को, और थर्मिस्टर के थ्रू भी हमारा न्यूट्रल मेन वाइंडिंग को मिल सकता है। एक्चुअली जब ये ठंडी कंडीशन होती है तो इसका रेजिस्टेंस क्या रहता है? हाई रहता है और रिले कॉइल का रेजिस्टेंस लो रहता है। तो आपको पता है करंट उसी रास्ते से फ्लो करता है जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो इस शुरुआत की कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस कम रहता है तो ये सारा करंट कॉइल के थ्रू फ्लो कर जाता है और फ्लो करके इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जाइज हो जाती है और ये प्लंजर को कंट्रोल करके स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट में लाता है और हाई टॉर्क प्रोवाइड कराता है कंप्रेसर की स्टार्टिंग वाइंडिंग को। मोटर स्टार्ट कर जाती है, हाई टॉर्क डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एकदम से फ्लक्चुएट कर गया, एकदम से कंप्रेसर बंद कर गया, एकदम से मतलब बहुत जल्दी ऑन ऑफ हो रहा है किसी वजह से, तो होगा क्या? जो कंप्रेसर होता है वो लोड पे रहेगा, हाई लोड पे रहेगा। तो हाई लोड पे अगर हम सप्लाई देंगे तो हमारा कंप्रेसर जल भी सकता है, हमारी वाइंडिंग जल भी सकती है। तो होता क्या है, अगर बहुत जल्दी ऑन ऑफ हो रहा है तो उस दौरान क्या होता है, ये गर्म रह जाता है। गर्म रहेगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा? लो रहेगा। गर्म कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा? लो रहेगा। तो इसका रेजिस्टेंस इतना लो हो जाता है, इस वाइंडिंग से भी लो हो जाता है। तो जब इसका लो हो जाता है तो जो हमारा करंट जब ऑन होगा, दोबारा अगर ऑन होने की कोशिश करता है तुरंत, तो ये करंट हमारा इस रास्ते से फ्लो करेगा, इस करंट कॉइल को बाईपास कर देगा। तो जब हमारा करंट यहाँ से जाएगा, इसमें करंट जाएगा ही नहीं, तो ये इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी नहीं और प्लंजर ऑपरेट होगा नहीं। मीन्स ये करंट कॉइल हमारी एनर्जाइज होगी नहीं, हमारी करंट रिले एनर्जाइज होगी नहीं। एनर्जाइज नहीं होगी तो स्टार्टिंग कैपेसिटर हमारा सर्किट में आएगा नहीं, स्टार्टिंग कैपेसिटर सर्किट में नहीं आएगा तो मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा नहीं और मोटर नहीं चलेगी। तो हम चाहते हैं कि लोड कंडीशन में मोटर को ना चले, क्योंकि लोड कंडीशन में मोटर अगर चलती तो हाई करंट से इसकी वाइंडिंग जल सकती है और बार बार ओएलपी भी ट्रिप करेगी। तो इस तरीके से हम थर्मिस्टर को लगाया है ताकि अगर बहुत जल्दी फ्लक्चुएशन हो रहा है तो इसके थ्रू करंट पास होकर हम रिले कॉइल को बाईपास कर सके, जिसके द्वारा हमारी मोटर ऑन ना हो। तो आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम इसके कनेक्शंस पे। इसके कनेक्शंस कैसे करेंगे? तो आपको मैंने बताया जो एनटीसी का जो ये पॉइंट है, ये वाला थिम्बल है, देखो ये जो थिम्बल दिख रहा है, ये हम इसको न्यूट्रल पे दे देंगे। ये कहाँ से आया? ये एनटीसी से कहाँ से आया? देखो ये यहाँ से आया है। इसका ये कनेक्शन, ये एनटीसी का एक जो कनेक्शन है, ये आपका ये आपकी एनटीसी है, इसका ये कनेक्शन हमारा इस पॉइंट पे है।
यहाँ पर मीन्स रनिंग टर्मिनल पे इस पे दिया हुआ है और दूसरा यहाँ एंटीसी जो कि हमने इसको न्यूट्रल दे दिया है। अब हम देखते हैं कनेक्शन कैसे होंगे। कनेक्शन में क्या होता है, जैसे हमारे ये पावर कोड है, ये फेस और न्यूट्रल। तो फेस कहाँ आता है, आपने देखा जैसे ड्राइंग में कि जो फेस मिलता है ये ओएलपी के होते हुए कॉमन टर्मिनल पे, कंप्रेसर कॉमन टर्मिनल पे फेस आ जाता है। तो ये हमारी ओएलपी है, मान लीजिए ये ओएलपी देख रहे हैं, ओएलपी है, तो इसको हम ये ओएलपी पे थिम्बल लगा देंगे। ये ओएलपी पे जब थिम्बल लगाते हैं और थिम्बल से ये जो टर्मिनल आपका ये ओएलपी का टर्मिनल है, ये कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल पे लग जाता है। और जो न्यूट्रल है, अब ये न्यूट्रल न्यूट्रल सप्लाई कहाँ देंगे, न्यूट्रल सप्लाई देंगे आप, न्यूट्रल सप्लाई कहाँ देंगे आप, न्यूट्रल सप्लाई देंगे आप जो रिले का 2 नंबर है, ये रिले आपका, रिले का 2 नंबर आपका ये है, ये रिले का 2 नंबर है, तो ये इसी पे आप न्यूट्रल सप्लाई भी, ये न्यूट्रल सप्लाई भी देते हैं, जैसे ड्राइंग में दिखाया है। जो न्यूट्रल देंगे कहाँ देंगे, ये 2 नंबर पे देंगे। तो 2 नंबर पे आपने न्यूट्रल दे दिया, और क्या देंगे 2 नंबर पे आप क्या देंगे, ये भी देंगे आप। ये देख रहे हैं आप, ये जो बताए, ये जो एंटी थर्मिस्टर का जो ये आप पैरेलल कनेक्शन लेते हैं कोइल के साथ एंटी थर्मिस्टर को, इसका एक पॉइंट तो मेन मेन उससे आ गया है, और दूसरा जो पॉइंट है आपका ये जो तार निकल रहा है ये एंटी थर्मिस्टर होके आप इसको भी न्यूट्रल पे दे देंगे। तो 2 पॉइंट तो आप देख लीजिए, हमने 2 नंबर पे एंटी थर्मिस्टर भी दे दिया और न्यूट्रल भी दे दिया। और क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसी यहीं पे या तो जंक्शन बना लेंगे आप 2 तारों का, स्टार्टिंग कैपेसिटर के एक तार ले लेंगे और रनिंग कैपेसिटर का भी एक तार लेंगे, दोनों को जंक्शन बना के यहाँ पर आप थिम्बल लगा देंगे। तो ये जो 2 नंबर पे क्या आएगा, 2 नंबर का आपका दोनों कैपेसिटर का एक-एक सिरा आएगा, एंटीसी थर्मिस्टर का एक टर्मिनल आएगा, और न्यूट्रल भी आप इस पे 2 नंबर पे देंगे। तो 2 नंबर पे आपको समझ में आएगी होगा। अब बचा, अब आपको जो देना है, अब ये सप्लाई देनी है यहाँ पर, इसको मैं निकाल देता हूँ। अब जो सप्लाई देनी है आपको यहाँ देनी है, ये 2 टर्मिनल बच गए, जो ये दिख रहे हैं ना आप, ये वाले टर्मिनल। तो जैसे कि मैंने बताया था, जो पास वाला टर्मिनल होता है वो हमेशा एक पीस में रहता है, और वो हमेशा इस वाले पॉइंट से कॉन्टैक्ट में रहता है टर्मिनल, और ये पॉइंट कॉन्टैक्ट में। और ये और ये पॉइंट अलग-अलग रहते हैं। ये कब कंटिन्यूटी शो करते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड बनती है और जो प्लंजर है वो ऊपर आता है और इनके कॉन्टैक्ट्स बना देता है। तो जो पॉइंट दूर है, आपको पता है स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट से अलग करना पड़ता है जब मोटर अपनी 75 से 80% स्पीड ले लेती है। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर को अलग करने के लिए हम कहाँ देंगे, 1 नंबर वाले पॉइंट पे देंगे। तो 1 नंबर मतलब ये लिखा हो, 1 नंबर भी लिखा हुआ है, 1 नंबर भी मतलब दूर वाला पॉइंट। तो दूर वाले पॉइंट पे आप इसको स्टार्टिंग कैपेसिटर दे देंगे, क्योंकि जब ये प्लंजर नीचे गिरेगा तो ये सप्लाई जाने वाली सप्लाई को, स्टार्टिंग वाइंडिंग में जाने वाली सप्लाई को काट देगा। और रनिंग कैपेसिटर का तार कहाँ जाएगा, ये आपका जो जो सिरा स्टार्टिंग टर्मिनल के पास वाला सिरा है, इसके सिरे पे दे देंगे आप, इस ताकि स्टार्टिंग रनिंग कैपेसिटर हमेशा सर्किट में बना रहे। और जब रनिंग कंडीशन में सारा लोड वैसे मेन वाइंडिंग पे रहेगा, लेकिन सपोर्ट के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग में सर्किट में रहती है। तो इस तरीके से हम कनेक्शन करते हैं ओपन टाइप करंट रिले 4241 का। इसमें एंटी थर्मिस्टर इन पैरेलल विद करंट कॉइल, मतलब पैरेलल करंट कॉइल के साथ पैरेलल में एंटी थर्मिस्टर भी लगा हुआ है। अब हम देखेंगे दूसरी रिले कौन सी है हमारी, इसमें हम ड्राइंग देखेंगे। इसमें हमने पीटीसी थर्मिस्टर यूज़ किया गया है, मतलब जो एनटीसी थर्मिस्टर था यहाँ पर हमारा जो थर्मिस्टर था वो था एनटीसी थर्मिस्टर, देख लीजिए। और यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं पीटी थर्मिस्टर। मैं आपको पीटी थर्मिस्टर में बताता हूँ, पीटी थर्मिस्टर में क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी साथ में इंक्रीज होता है, टेम्परेचर घटता है तो रेजिस्टेंस भी घट जाता है। होता क्या है, जब स्टार्टिंग में हम मोटर को ऑन करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस ठंडी होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस कम होता है, और यहाँ से फिर जब रेजिस्टेंस कम होगा तो आपको पता है करंट पूरा फ्लो करेगा। तो रेजिस्टेंस की क्या होता है, अगर करंट रेजिस्टेंस कम रहता है तो करंट भी फ्लो ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट फ्लो कम हो जाएगा। शुरुआत में ठंडा रहता है जब मोटर को ऑन करते हैं तो करंट पूरा फ्लो करता है, और कोयल के थ्रू होते हुए पूरा करंट रनिंग वाइंडिंग को मिलता है। और हाई करंट स्टार्टिंग कंडीशन में हाई करंट चाहिए होता है, तो हाई करंट होने की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड बन के प्लंजर की मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। और जब इसकी स्पीड 75% से 80% जाती है तो मोटर में बैक ईएमएफ जनरेट होता है, जिसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाती है और प्लंजर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। अब इसका क्या काम है, ये तो हमें समझ में आ गया। एक्चुअली होता क्या है, अगर किसी वजह से अगर ये मोटर बहुत जल्दी स्टार्ट होने की कोशिश करे, दोबारा से स्टार्ट होने की कोशिश करती है, अगर बहुत ज़्यादा स्टार्ट होने की कोशिश करती है तो उस कंडीशन में ये गर्म हो चुका होता है। तो ये अगर गर्म रहेगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। तो ये उतना करंट जितना मोटर को, इतना करंट रिले को मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए चाहिए, उतना करंट ये सप्लाई होने नहीं देता है। तो ये करंट की वैल्यू को लिमिट कर देता है, जिससे उसको पूरा करंट रिले को पूरा करंट मिलता नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड बनती नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती तो प्लंजर भी अपनी ऊपर नहीं जाता है और स्टार्टिंग कैपेसिटर को सर्किट में लेके नहीं आता, जिसकी वजह से मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप नहीं हो पाता और मोटर स्टार्ट नहीं हो पाती है। तो अगर इस कंडीशन में अगर मोटर बहुत जल्दी ऑन और ऑफ हो रही है तो पीटी थर्मिस्टर अपना रेजिस्टेंस बढ़ा के मोटर को ऑन होने से रोकता है। जब मोटर ये पीटी थर्मिस्टर ठंडा हो जाएगा तब तक मोटर का जो हमारी कंप्रेसर मोटर है वो भी नो लोड पे आ जाएगी। आपको पता है कि मोटर क्या करती है, रेफ्रिजरेंट को घुमाने का काम आती है। तो रेफ्रिजरेंट जब घूमता है तो हाई साइड और लो साइड बनती है। तो हाई साइड में अगर प्रेशर प्रेशर बहुत हाई हो चुका है तो मोटर पे लोड रहेगा,
और मोटर बंद होने के बाद 3-4 मिनट में ही प्रेशर इक्वलाइज़ होता है और मोटर दोबारा से नो लोड पे स्टार्ट होती है। तो हम चाहते हैं कि मोटर नो लोड पे स्टार्ट हो, तो ये पीटीसी थर्मिस्टर उसकी मदद करता है और मोटर को लोड कंडीशन में स्टार्ट होने से रोकता है। अगर मोटर लोड कंडीशन में स्टार्ट होने की कोशिश करेगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो मोटर में लोड ज़्यादा रहेगा, तो ये करंट की मात्रा बहुत ज़्यादा खींचेगा टॉर्क लेने के लिए। तो इस कंडीशन में हमारी रिले कॉइल भी जल सकती है या मोटर वाइंडिंग हमारी वाइंडिंग भी जल सकती है। तो पीटीसी रिले हमारी रिले कॉइल को और कंप्रेसर मोटर को जलने से बचाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आप तक और भी ज़्यादा पहुँचा सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।